जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला का दांव उल्टा पड़ गया है। उमर अब्दुल्ला आजकल सुपर एक्टिव है, दिन रात स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और उसके लिए विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। लेकिन इस बीच इन्होंने सोचा कि बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूं। जब सांसदों की चला चली की बेला लगी हुई है तो फिर मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। मेरे सांसद, मेरे विधायक, इन पर कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई मुझसे लेना ही नहीं चाह रहा है। तो इन्होंने एक कहानी गढ़ी उमर अब्दुल्ला ने कि मेरे नेताओं को, मेरे विधायकों, सांसदों को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है, मंत्री पद ऑफर किया जा रहा है, पूर्ण राज्य का दर्जे की बात की जा रही है कि अगर हमारे साथ आकर सरकार बनाओगे तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा, जब हमारी सरकार बन जाएगी बीजेपी की, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। ये कथा कहानी इन्होंने रची। ये 11 जुलाई की बात है। ये श्रीनगर में कार्यक्रम में बोल रहे थे और इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, यहाँ तक कि एक नेता जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, उन्होंने हमारे कई नेताओं से संपर्क किया है और उन्हें खरीदने की कोशिश हो रही है। अब उमर अब्दुल्ला ने सोचा कि जब शरद पवार के सांसदों की बात हो रही है, जब उद्धव ठाकरे के सांसद भी चले गए, जब ममता बनर्जी के सांसद चले गए, तो अगर मैं भी कह दूंगा तो सबको यकीन हो जाएगा कि हाँ, बीजेपी यहाँ भी कुछ कर रही होगी, इनके भी सांसदों, विधायकों को लेने की कोशिश कर रही होगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये जो दावा है, ये इन्होंने जो मन गढ़ंत कहानी रची है, इनके ऊपर उल्टी पड़ गई और बीजेपी ने इन्हें मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। वहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष है सतपाल शर्मा, उन्होंने इन्हें एक समन भिजवाया है अपने वकील के जरिए और इनसे कहा है कि 7 दिन है आपके पास, या तो आप साबित कीजिए कि बीजेपी के नेताओं ने आपको ऑफर किया है। ऑफर कैसे, कुछ तो तरीके से किया होगा, नाम बताइए उन नेताओं का कि उस नेता ने, फला बीजेपी के नेता ने आपके किस नेता को ऑफर दिया। अगर आप कहें कि एक आमने सामने की बातचीत में ऑफर हुआ है, उसके कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण नहीं है तो नाम बताइए, तारीख बताइए, समय बताइए, कब बात हुई थी। ये भी देखा जाएगा कि वो नेता उस समय वहां था कि नहीं, ये इसकी जांच हो सकती है। अगर कोई मैसेज के जरिए आया है तो वो बताइए। अगर आपसे फोन पर कहा गया है तो कॉल रिकॉर्ड्स दिखाइए कम से कम कि इस फला नेता का फोन आया था या उनके किसी करीबी का फोन आया था। तो कैसे मैसेज आप तक आया ये दिखाइए। 7 दिन का समय है। अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो सार्वजनिक माफी मांगिए बिना शर्त, ये उस समन में है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो 100 करोड़ का मानहानि का केस लगेगा, मामला कोर्ट के अंदर जाएगा। अब जैसे ही बीजेपी ने ये मानहानि का केस डाला, उमर अब्दुल्ला बिलबिला गए हैं, अब तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी राजनीतिक लड़ाई जो है अदालतों के पीछे से लड़ती है। मुझे ये बड़ा, मेरे पास कोई समन वमन नहीं आया है, मुझे तो एक वकील का लेटर मिला है। मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मैं ऐसी राजनीतिक ताकत हूं जो बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये भी लोगों ने देख लिया है कि बीजेपी राजनीति किस तरह करती है और वो अपनी राजनीतिक लड़ाई अदालतों के पीछे लड़ती है। अब ये कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये तो पता ही चल जाता है कि तुम यहाँ अमित शाह से मिलने आते हो और अमित शाह तुम्हें किस तरह वापस भेज देते हैं और बीजेपी को तुम्हारे विधायक, सांसद भी नहीं चाहिए। तो कितने इंपॉर्टेंट हो ये तो दिख रहा है कि बीजेपी ने ये भी कोशिश नहीं की कि 29 हम हैं तो किसी तरह बना ले। देखिए, जो चुनाव हुआ था उसमें 42 इनके थे विधायक, बीजेपी के पास 29 थे, 6 कांग्रेस के पास थे, 2 पीडीपी के पास थे। अब इनके भी बॉर्डर लाइन की सरकार है। बीजेपी ने उस वक्त भी कोई कोशिश नहीं की, साफ कहा कि हमारे 29 है और हम कोई सरकार बनाने के लिए इस तरह की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को चाहिए भी, ऐसा भी नहीं है कि कम चाहिए, क्योंकि 29 है तो इधर 18-19 करीब बीजेपी को चाहिए। तो इतना आसान भी नहीं है, कोई 2-4 की बात भी नहीं होती तो शायद हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कोई पार्टी इस तरह से उथल पुथल मचाती भी नहीं है और बीजेपी ने इस तरह की कोशिश भी नहीं की। लेकिन इन्हें तो दिखाना है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। बात वही है, राजनीतिक महत्व की बात है जो इनके मुंह से निकला है कि इन्होंने अपना राजनीतिक महत्व दिखाना था, अपने को विक्टिम भी दिखाना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब वो स्थितियां नहीं रही। एक समय पर जब ये लोग राजा महाराजा हुआ करते थे, भले ही चुनाव हो रहे हैं, भले ही लोकतंत्र है,
लेकिन जो इन धारा 370, धारा 35, ये सब धाराएं इनको एक ऐसा हथियार देती थी कि ये यहाँ के उसी शासन में, उसी दौर में जी रहे थे राजा महाराजाओं वाले, कि ये केंद्र सरकार की सुनेंगे नहीं, केंद्र सरकार को एंट्री नहीं देंगे, उनकी स्कीम लागू नहीं करेंगे, और ये बार्गेन करेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति रहने के लिए आपको हमारे ऊपर निर्भर होना है। ये जो प्रेशर कुकर थ्योरी की बात थी कि हम तो यहाँ के प्रेशर कुकर है, सीटी है। अब बीजेपी आई, बीजेपी ने कुकर ही उठाकर फेंक दिया कि कोई कुकर फुकर की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर ये प्रेशर, क्योंकि ये लोग यहाँ पर प्रेशर कुकर का काम नहीं करते थे, प्रेशर रिलीज नहीं करते थे, प्रेशर बनाते थे। तो बीजेपी ने कहा कि आप सीटी नहीं है, आप ढक्कन है, जो वहां प्रेशर बना रहे हैं, हम ढक्कन ही पूरा खोल देंगे, पूरी गैस बाहर निकले। तो ये यहां से फंस गए। अब इनको वहां पर कोई नहीं पूछ रहा है, ऊपर से घिरे हुए हैं, पावर भी नहीं है, एलजी है वहां पर जो कि यूटी है, तो इनके पास मुख्यमंत्री की पावर भी नहीं है, और ऊपर से कई और विकास कार्यों को लेकर, दूसरे मामलों को लेकर, और ये पहले वाली स्थिति क्योंकि नहीं है, तो ये कई अलगाववादियों, आतंकियों को बचा भी नहीं पा रहे हैं, उस तरह का संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, तो ये घिरे हुए हैं। इसीलिए इन्होंने ये सारा नाटक जो है रच दिया। इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि जब सबके जा रहे हैं मैं भी बोल दूंगा तो मान लिया जाऊंगा। इन्होंने कह दिया 20-30 करोड़ मांगे, और मंत्री पद की 20-30 करोड़ देने की बात कही, और मंत्री पद देने की बात कही, और हमारे जो है नेताओं को लिया जा रहा है। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी को इस तरह वहां सरकार बनानी ही नहीं है। उमर अब्दुल्ला ये हवाई बातें करके सिर्फ अपनी राजनीति साध रहे हैं, लेकिन अब जब मानहानि का केस लग गया है तो कह रहे हैं कि अदालतों में चली जाती है बीजेपी। भाई क्या समस्या आपको अदालत में जाने में? इन्होंने तो यही सोचा था कि तो राजनीतिक आरोप है, जैसे कि अभी ये खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के ऊपर भी बीजेपी के कई नेता आरोप लगाते हैं, मैं तो सबको जो है कोर्ट में घसीट कर मैं भी लेकर जाऊंगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो झूठे आरोप लगाते हैं और मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि मैंने भी झूठा आरोप लगाया था, तुम कोर्ट में लेकर क्यों गए? समस्या इनको यही है कि मैं कुछ भी आरोप लगाऊं, तुम कोर्ट में मत जाओ, साबित करने को मत बोलो। राजनीतिक आरोपों पर अमूमन कोर्ट में लोग नहीं जाते हैं, नेता लोग नहीं जाते हैं। अगर इस तरह के आरोप लगा दिए कि यहाँ भाई इनके डिपार्टमेंट में सही काम नहीं हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार है, इस तरह के आरोप आप लगाते हैं, तो ये अब जैसे पीएम मोदी के बारे में कई बातें कही जाती हैं, तो कोर्ट में बार बार नहीं जाते हैं नेता। अब ये कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि आपके जब आप राजनीति में है तो मोटी चमड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने सोचा था कि ऐसे ही मेरा मामला भी निपटेगा, लेकिन अब जब आपको कोर्ट में अगर साबित करना पड़ेगा तो आप फंस जाएंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी फंसी थी। आम आदमी पार्टी ने भी यही किया कि जब दिल्ली के चुनाव के बाद इन्होंने कि हमारे पास देखो मैसेज आ रहे हैं, चुनाव के बाद या उससे पहले का है मामला, मैसेज आ रहे हैं हमारे नेताओं के पास, उनको जो है खरीदा जा रहा है, ये बड़ा हुआ बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक के बाद एक। आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी आंखें लेकर आतिशी मरलीना आ जाती थी, सौरभ भारद्वाज आ जाते थे, और मनीष सिसोदिया ही आ गए। फिर इनसे मांगे गए सबूत, मामला को पुलिस के पास। पुलिस ने कहा कि अच्छा भाई ये खरीद फरोख्त हो रही है तो सही नहीं है, अब दिल्ली में तो एलजी की जो चलाते हैं, तो इनसे सबूत मांगे गए। कोई सबूत नहीं, कोई मैसेज नहीं, किससे मैसेज आया कुछ पता नहीं। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी फंसी थी, वैसे ही ये भी फंस रहे हैं। उमर अब्दुल्ला 7 दिन में तो माफी मांगी, माफी मांगनी तो बड़ी बात है, नहीं तो फिर कोर्ट में जाए, और फिर आपने जो पूरी पार्टी पर आरोप लगाया है, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, वहां के नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी आप भरपाई करें। जबकि उमर अब्दुल्ला ने एक भी नेता का नाम नहीं बताया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अरे कौन वरिष्ठ नेता है? आपको नाम लेने में दिक्कत क्या है? आप तो आरोप लगाने वाले ना। आपके नेता ने तो, आपके किसी नेता के पास ये ऑफर आया होगा, उसने आपको बताया होगा कि फला बीजेपी के नेता या उसका कोई करीबी सहयोगी पीए, उसने मुझसे बात की, डायरेक्ट बात नहीं भी हुई तो आप तो नाम बता सकते हैं। क्यों बचा रहे हैं आप बीजेपी वालों को? आपको तो बता देना चाहिए, क्योंकि आप एक कहानी गढ़ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला इस वक्त ऐसे उनकी हालात है कि वो कहानी गढ़ने के अलावा उनके पास विकल्प भी नहीं बचा है। अभी ये जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। 20 तारीख को जब संसद सत्र शुरू हो रहा है, उसी वही दिन इन्हें करना है। वहां पर ये सीजेपी वाले भी बैठे हैं, उनका भी संसद चलो उस दिन शुरू होगा। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इनको इजाजत नहीं दी है। अब ये भी कुछ अपनी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं तो स्टेटहुड मांग रहा हूँ।
भले ही किसी को चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो मांग रहा हूं। और जो पीडीपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन लोगों को भी फंसाना चाहते हैं। इनको भी चिट्ठी लिख दी कि इसमें मेरा समर्थन करें। इन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अब ये हाँ बोले तो भी फंसे, क्योंकि इनको तो बाकी राज्यों की भी राजनीति करनी है, और अगर ना बोले तो भी फंसे, तो ये जम्मू कश्मीर में उन्हें घेरेंगे। तो ये उनकी एक चाल है। इन्हें अपनी राजनीति मजबूत करनी है, बाकी ना तो पूर्ण राज्य के दर्जा इनको पता है कि इनको मिलने वाला है नहीं। इनके 5 साल निकल जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, और ना ही इन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई मतलब है। इन्हें बस सत्ता में बने रहना है कि चलो भाई 10% पावर ही सही, 100% ना सही, 10-20% ही सही, कुछ तो है, कुछ तो हमारा सत्ता के गलियारों में है, कोई मुख्यमंत्री नाम तो है। तो क्योंकि उस 10-20% के लिए भी तो मार लगी हुई है। महबूबा मुफ्ती बैठी है वहां पर, कांग्रेस बैठी हुई है, तो वो भी चाहते हैं कि यही हमको कम से कम ये मिल जाए। तो उमर अब्दुल्ला की लड़ाई तो इन लोगों से है जो इनकी जगह लेना यहाँ पर चाहते हैं। बीजेपी को तो कश्मीर से तो वैसे भी नहीं मिलना है, मिलेगा तो जम्मू से मिलेगा, और जीतने की स्थिति तभी बन सकती है जब कश्मीर में वोट बटेगा। उमर अब्दुल्ला, पीडीपी और जो निर्दलीय है, जमात है, उनके बीच अगर वोट बटेगा तो बीजेपी सरकार में आ सकती है, वरना आ ही नहीं सकती है। तो उमर अब्दुल्ला का असली चैलेंज तो इन लोगों से है जो विपक्ष में दूसरी पार्टियां हैं, और ये बीजेपी का नाम लेकर लोगों के बीच एक सहानुभूति भी बटोरना चाहते हैं। पर अब सहानुभूति के लिए आपने जो तरह तरह के झूठ बोले हैं, उनका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला को घेर लिया है बीजेपी ने। ये एक बहुत सही इन्होंने कदम भी उठाया है, वरना तो मुंह उठा के कोई भी बोल देता है कि हमारे को खरीदना चाह रहे हैं। जिनके जा रहे हैं उन्होंने तो पहले बोला नहीं, उद्धव ठाकरे के जा रहे हैं, उन्होंने चले गए, उन्होंने तो पहले बोला नहीं था कि मेरे खरीदने की कोशिश हो रही है, सांसद खरीदने की कोशिश हो रही है। वो तो कहते थे कि हमारे तो भाई एकजुट हैं। बाद में बोल रहे हैं संजय राउत की 5-5 करोड़ दिए गए, 50 करोड़ दिए गए, जो भी आंकड़ा उन्होंने दिया था, और जिनके नहीं लिए जा रहे हैं वो ही बात हंगामा कर रहे हैं। तो ये अपने झूठ में फंस गए। बीजेपी ने इनके लिए बढ़िया जो है कानूनी जाल तैयार कर लिया है। वो उमर अब्दुल्ला या तो माफी मांगेंगे, या फिर 100 करोड़ भरेंगे, या फिर अभी नहीं मांगेंगे तो फिर कोर्ट में जाकर माफी मांगेंगे। तो इनके झूठ इन पर भारी पड़ रहे हैं। अब ये जंतर मंतर का जो ड्रामा होगा उसमें भी अलग थलग पड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस की कोई पार्टी इनके साथ नहीं आ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।